बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश मित्रों, आज हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम उनके श्री धाम में हमें दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत दिन से सोच रहे थे कि श्री द्वारिका धाम मंदिर जो कि चारों धामों में से एक आता है, हमें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। हम भी अपने घर से निकल पड़े थे श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए, बहुत ही आस लेकर, बहुत ही दिल में बहुत दिनों से इच्छा पनप रही थी। तो आज हमें द्वारिकाधीश भगवान के द्वारिका धाम में आकर दर्शन हुए। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि द्वारिकाधीश सभी के ऊपर कृपा बने, कृपा करते रहे। भारत के अंदर हमारे 4 धाम पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो धाम कहलाता है वो श्री बद्रीनाथ धाम कहलाता है, जो हमारे हिमालय उत्तराखंड में आता है। सेकंड में जो आता है हमारा जगन्नाथपुरी आता है, और थर्ड में हमारा जो है द्वारिकाधीश, द्वारिका में जो है ये धाम आते हैं। और फोर्थ में आते हैं हमारे रामेश्वरम। ये सभी हमारे भारत के 4 धाम कहलाते हैं। और आज हमें श्री द्वारिकापुरी में आकर परिवार के साथ और मित्रों के साथ आकर यहाँ पर भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस हम ये भगवान से ही कामना करते हैं कि सबको भगवान की कृपा बनी रहे, सबको भगवान अपने दर्शन देते रहे और सबका कल्याण ऐसे ही करते रहे। और दोस्तों, भारत के 4 धामों में से एक जो हमारे द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, ये द्वापर युग का धाम है। हमारे 4 धाम जो बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में भगवान सुबह विराजमान होते हैं श्री हरि विष्णु, और दोपहर को वो चले जाते हैं जगन्नाथपुरी में 56 भोग खाने के लिए। और शाम को जो उनका निवास होता है उनका रामेश्वरम में रहता है, और रात्रि को भगवान विश्राम करने के लिए श्री द्वारिका धाम में आ जाते हैं। तो आप हमारे साथ में श्री द्वारिका धाम के दर्शन करिए, और हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं तो अपने जो हमारे टूरिस्ट है और जो हमारे मित्र और बंधु है, मैं सबको कहना चाहूँगा आप भी आइए एक बार। 4 धामों में से एक है श्री द्वारिकाधीश के मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो आप दर्शन करिए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अभी हम जो है वो द्वारिका नगरी में हैं, और यहाँ से आप बिल्कुल हम समुद्र के किनारे पे खड़े हुए हैं। जो आप देख सकते हो हमारे पीछे ये अरब सागर है, और यहीं से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे बताते हैं जो समुद्र में द्वारिका डूब गई थी, वो यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर पीछे ही है, पर हम उसे अभी नहीं देख सकते। तो शाम का समय है। हमारे पीछे आप देख सकते हो ये सत्यनारायण जी का मंदिर है। आप द्वारिका में आएंगे तो ये सब चीज़ें आप देखने वाले हो, और हमारे बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो यहीं से बिल्कुल द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, जो कि 4 धामों में से आता है, ये आप हमारे सामने देख सकते हो। ये द्वारिकाधीश का मंदिर है, बिल्कुल आपको सामने से दिख रहा है। हमारे भारत के जो 4 धाम है, 4 धामों में से एक द्वारिकाधीश का मंदिर आता है, जो कि द्वापर का धाम है। ये द्वारिका गुजरात घूमने के लिए, तो आप ये अरब सागर को देखकर बहुत यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो आकर। हम आए थे, मैं और मेरे मित्र सत्येंद्र नेगी जी अपने परिवार के साथ आए हैं। हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा, हमने भगवान से बस यही मांगा है कि हे भगवान, हमें जो आपके 4 धाम हैं
हमें चार धाम में से आपके दर्शन हो जाए। तो भगवान से हमारी बस यही विनती है कि हमारे आज 3 धाम पूरे हो गए। सबसे पहले हमने बद्रीनाथ किया था, उसके बाद में हमने जगन्नाथ धाम के दर्शन किए। अब हम आ गए हैं द्वारिका धाम, जो कि द्वापर का धाम है, और इसके बाद हमें दिसंबर या फिर जनवरी में निकलना है श्री रामेश्वरम धाम के दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमारे चारों धामों की यात्रा पूरी जाएगी। हम भगवान का बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें भगवान ने हमारा सौभाग्य है, भगवान की कृपा हुई कि हम आए इस धाम के दर्शन करने के लिए। तो आप भी आइए चारों धामों के दर्शन करने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बेटर फीलिंग आएगी, और भगवान का प्रसाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है, कृपा आपको मिलने वाली है। तो आइए, और बद्रीनाथ जरूर आना है आपको, 4 धाम के दर्शन करने के लिए आना है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। नमस्ते मित्रों, जय द्वारिकाधीश। रूपं मधुरं तिलकं